चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष पेट्रोलिंग दल सक्रिय, संवेदनशील इलाकों में बढ़ी निगरानी। ई कोर्ट सिस्टम से मुकदमों की सुनवाई में तेजी, अब कई सेवाएं होंगी ऑनलाइन उपलब्ध। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, स्कूल और कॉलेज के छात्र भी होंगे शामिल। राज्य परिवहन विभाग ने नई बसों को दी मंजूरी, यात्रियों को मिलेगी आरामदायक और सुरक्षित यात्रा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि 25 फरवरी तक सत्यापन कराना अनिवार्य है। तय समय पर सत्यापन नहीं कराने वालों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य में करीब 10 लाख लोग फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे थे। जांच के बाद ऐसे सभी फर्जी किसानों के नाम सूची से सीधे हटा दिए गए हैं। बिहार में राशन कार्ड को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। करीब 4 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम काटे जाएंगे। जिनके पास 2 पहिया वाहन या 2 एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें अब सरकारी राशन नहीं मिलेगा। बिहार में सरसों के तेल की कीमत में फिर बढ़ोतरी हुई है। 20 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़ने से आम जनता और गरीब परिवारों पर सीधा असर पड़ रहा है। रसोई का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद खत्म करने के लिए फिर से भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे जमीन माफियाओं का कारोबार पूरी तरह बंद हो जाएगा। आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिहार सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 8% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से रोज सफर करने वाले मजदूरों और गरीब यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। बिहार में जनधन खाता धारकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि 25 फरवरी से पहले ई-केवाईसी कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर खाता बंद किया जा सकता है। बिहार के 789 सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आधुनिक लैब की सुविधा दी जाएगी, जिससे छात्रों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार अब बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी हो चुका है। बिहार में जमीन दाखिल खारिज मामलों में देरी पर अब सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। बिहार के मोतिहारी जिले में अवैध लॉटरी कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बिहार मछली उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य में बीज उत्पादन में 44% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे मछुआरों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार में गंडक नदी पर नया पुल बनने जा रहा है। 761 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सफर को और आसान बनाएगा। बिहार में नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी से 451 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बिहार में 6000 से अधिक महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइवर बनाने की योजना शुरू की गई है। 4 जिलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है। बिजली विभाग ने 4% तक दरों में बढ़ोतरी की है। इससे आम जनता और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। बिहार में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि 25 फरवरी तक हर हाल में मूर्ति विसर्जन कराना अनिवार्य होगा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। सत्यापन पूरा होने के बाद करीब 50 लाख गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। बिहार के मोतिहारी जिले में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का भव्य उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर वाराणसी और अयोध्या के पंडितों ने पूजा कराई और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बिहार में इसी महीने बड़े पैमाने पर राशन कार्ड की छंटनी होने वाली है। करीब 30 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। जिनके पास 2 बीघा से अधिक जमीन या 2 पहिया वाहन है, उन्हें अब राशन नहीं मिलेगा। पटना जंक्शन पर फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 22 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार में अब एआई मशीन के जरिए राशन वितरण किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से पीडीएस दुकानदारों की मनमानी और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी। सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा लौटना शुरू हो गया है। किसी के खाते में 10,000 रुपए तो किसी को 5,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। फरवरी 2026 तक सभी खातों में राशि भेजने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना अब और आसान हो गया है। राज्य सरकार 1 साल में 5 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपए सीधे खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में 2 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले किसानों को अब राशन कार्ड से बाहर किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे परिवारों को सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। बिहार सरकार किसानों को खेती के लिए बड़ी राहत देने जा रही है। सिंचाई के लिए सोलर पैनल और सबमर्सिबल मोटर पर 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। आरा जिले में धान का समर्थन मूल्य कम मिलने से किसानों में भारी नाराजगी देखी गई है। गुस्साए किसानों ने विरोध स्वरूप अपनी धान की फसल नष्ट कर दी।